शक्ति का क्षय करने में सुख नहीं है। कबीर जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अब पता नहीं कोई समझेगा कि नहीं। कबीर कहते हैं कि रे सूम सदा ही उद्धर है। पहले तो सूम किसको कहते हैं? कंजूस, कंजूस को कहते हैं सूम। कह रहे सूम सदा ही उद्धर है और दाता जाए नरक। बोले सूम सदा ही उद्धर है, बोले जो कंजूस है उसका सदा ही उद्धार होता है। और कह रहे दाता जाए नरक, और बोले जो दाता है वो नरक जाता है। कहे कबीर साधो सुनो, बोले मत को जाओ सरक। सूम सदा ही उद्धर है और दाता जाए नरक। तभी तो कल आपको कह रहा था किसी को सुडोकू खेलना हो यहां पर आकर खेलो, पढ़ो कबीर जी की वाणी, विचारो उसका अर्थ। कबीर कहते बरसे कंबल भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी वाणी। बरसे कंबल और भीगे पानी, दास कबीर की उल्टी वाणी। आनंद आ रहा बाबा। करिए सोम सदा ही उद्धर है और दाता जाए नरक। कह कबीर साधो सुनो मत को जाओ सरक। कोई बताएगा? कबीर जी का कहने का अभिप्राय ये है, कह रहे जो अपनी शक्ति का क्षय करने में कंजूस होगा, योगी को सबसे प्रिय क्या होता है? योगी को सबसे प्रिय होता है अपनी वीर्य रक्षा। योग के ग्रंथों में आप पढ़ें, योगी कहता है कि ये नष्ट हुआ तो बोले हम नष्ट हुए, बिंदु की रक्षा। ऐसे कबीर कह रहे हैं, कह रहे सोम सदा ही उद्धर है। बोले जो इस वस्तु को खर्च करने में कंजूस होगा, बोले उसका तो उद्धार होगा। और बोले दाता जाए नरक, और बोले जो दाता बनकर इसका यहां वहां दान करेगा, बोले उसको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। खान नरक की अति दुखदाई 84 भरमावे। इसलिए कहते कह कबीर साधो सुनो मत को जाओ सरक। इसलिए अपने आसन पर दृढ़ता से बने रहना, सरक मत जाना। साधक को भाई धक्का तो पड़ता ही है, क्योंकि जैसे ही कोई साधन करने लगता है, वो जो माया है वो सुपर एक्टिव हो जाती है उसके लिए, उससे दो हाथ करने के लिए वो तैयार होती है, तो उसको धक्का तो पड़ता है। इसीलिए तो संत कह रहे हैं खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी वो। आपको बताऊं जब ये 2 पंक्तियां मैंने पढ़ी, कितने दिन तक मुझे समझ में नहीं आया कि वस्तुतः कबीर जी कहना क्या चाह रहे हैं। पहली पंक्ति पढ़ के तो मुझे लगा कि शायद प्रिंटिंग एरर है, मुझे लगा शायद छपने में कोई गलती हो गई, उल्टा छाप दिया। वो कह रहे हो सोम सदा ही उद्धर है और दाता जाए नरक। एक बार तो मेरा मन किया कि जिस पब्लिशिंग हाउस से किताब छपी है उनको फोन करके बताओ ये तुमने क्या छापा। फिर बड़ी देर के बाद बात समझ में आई कि वस्तुतः ये महापुरुष कहना क्या चाह रहे हैं कि कह कबीर साधो सुनो मत को जाओ सरक। यहां से बात समझ में आई। आपके जीवन का ओज तेज, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपकी शांति, आपकी स्थिरता सब है वो शक्ति। ऐसे उसका क्षय न किया जाए। और जैसा मैंने कहा कि एक बार मौन से आपकी वाक शक्ति स्थिर हो गई, आपकी इच्छा ही नहीं होगी ज्यादा बात करने की। ऐसे ही जब इंद्रियों के संयम से भी एक बार जीवनी शक्ति स्थिर हो जाती है, उसके बाद मन में एक सहज स्थिरता आती है। मन की जो ये उछल कूद है, ये जो ऊटपटांग मन की चेष्टा है, ये स्वतः समाप्त हो जाती है। और भाई संतों गुरुजनों की कृपा से जो ये थोड़ा सा साधक जीवन का अनुभव है, मैं तो देखो भाई जो गुरुजनों की कृपा से समझ में आ रहा है वही बात आपसे यहां पर कहता हूं। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, अवश्य कहूंगा, एक बार आपको अपने भीतर उस सुख की एक किरण दिखाई पड़ी ना, आप देखना उसके बाद आप नहीं, आपका रोम रोम कहेगा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। तब समझ में आता है भाई ये कितना अद्भुत मनुष्य जीवन, केवल अमूल्य ही नहीं अद्भुत भी है। ये कितना अमूल्य अद्भुत जीवन है।